Good morning, all of you. अब पेडागोजी ऑफ कॉमन क्लास यूनिट 3 शिक्षक का व्यावसायिक विकास। उसके पहले आप 2 यूनिट में कॉमन पेडागोजी क्लास की पढ़ चुके हैं, जो एक तो पाठ्यपुस्तक, दूसरा पाठ्यचर्या, पाठ्यवस्तु, उसमें सारा फर्स्ट में सारी चीज़ें बता दी गई थी आपको। उसके 3 वीडियो आपके पास में आ चुके हैं और उसके बाद में टीचिंग एड, शिक्षण और अधिगम संसाधन, वो भी बता चुके हैं आपको। ठीक है, थर्ड आपका चल रहा है इसमें शिक्षक के शैक्षिक उन्नयन हेतु उपागम, यानी कि व्यावसायिक विकास। शिक्षक का व्यावसायिक विकास किस तरीके से होता है वो पढ़ रहे थे। उसमें अब आपका सेकंड है सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम हिंदी शिक्षक या एसएस हो, ज्योग्राफी हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हो, शिक्षक हो, उसके सेवाकालीन उनको प्रशिक्षण देने के लिए किस तरीके से उपागम अपनाए गए हैं और कैसे उसको कर सकते हैं। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम सेवारत अध्यापकों के लिए आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम व्यवस्थित, सतर्क, ज्ञानस्थ और आवश्यकतापरक और विज्ञान सम्मत प्रक्रिया है, जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए अध्यापक शिक्षा हेतु प्रदान की जाती है। यह अनवरत कार्य प्रथा के रूप में माना जाता है। यह प्रशिक्षण सेवारत अध्यापकों में व्यावहारिक परिवर्तन उत्पन्न करता है और ज्ञान की धारा की ओर अविरल गति से चलता रहता है। व्यावसायिक पद्धति और कॉलेज शिक्षा के शिक्षण के मध्य एक खाई नजर आती रही है। जैसे हमें चारों ओर एक विशाल चुनौती अनुभव होती है और नवीन शैक्षिक विचारधाराओं के प्रभावकारी अनुप्रयोग के कारण, जिन्हें हम 12वीं सदी में सफलतापूर्वक लागू करना चाहते हैं, शिक्षकों को व्यावसायिक शैक्षिक सुधार में बहुत कुछ इच्छित होते हुए भी पीछे रह चुके हैं। सैद्धांतिक रूप से नवाचारों का शिक्षा में प्रयोग बहुत प्रभावशाली सिद्ध होगा और शिक्षा का स्वरूप इस निमित्त अधिक लोचदार प्रणाली युक्त होगा। जैसे कार्य की योजना 1986 के अनुसार शैक्षिक और सामाजिक सेवाओं के लिए अध्यापकों की भूमिका को विभिन्न प्रकार की सेवाओं, क्रियाकलापों में सहभागिता हेतु मूल्यांकित किया गया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अनुसंधान, नवाचार और रचनात्मक कार्य समुदाय से संबंधित कार्यान्वयन प्रणाली में सम्मिलित किए गए हैं। समस्त प्रकार की क्रियाएं शैक्षिक कार्यक्रम के प्रशासनिक समर्थन से लागू की गई है। अध्यापकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि अध्यापकों को सेवारत अभिनव प्रशिक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। इस प्रशिक्षण को सर्वप्रथम 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा मान्यता प्रदान कर भारत की शिक्षा नीति में सम्मिलित किया था। उसके बाद 1952-53 में भारत सरकार द्वारा मुदालियर कमीशन की नियुक्ति की गई। इस कमीशन ने विशिष्ट संस्तुतियाँ सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। इसके कारण शिक्षा के शिक्षकों के लिए स्थापित किया गया। इस प्रकार एनसीईआरटी ने कक्ष शिक्षण में गति प्रदान करने के लिए एक्सटेंशन सर्विस विभाग द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण को उन्नत स्वरूप प्रदान किया। तत्पश्चात राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में सन 1963 में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण पूरे भारत में राज्य स्तर पर दिया जाने लगा। वर्तमान समय में राज्य शिक्षा संस्थान और एनसीईआरटी, राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं अध्यापक प्रशिक्षण परिषद प्रदेश स्तर पर सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के मुख्य एजेंसियां हैं। इसी आधार पर प्रत्येक राज्य में जिला संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र खोले गए, जो जिला स्तर पर कार्यरत है। ये संस्थान प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों
एवं प्रधानाध्यापकों के लिए प्रशिक्षण का प्रबंध अपने स्तर पर करता है। जैसे शैक्षिक इंस्टीट्यूट के नियोजित सावधानीपूर्वक शैक्षिक कार्यक्रम लागू करने की अत्यंत आवश्यकता है। 1986 इस संबंध में निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए गए थे। पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रत्यक्ष अध्यापक तैयार करता है जो शिक्षा व्यवसाय के लिए अपूर्ण है। यदि शैक्षिक वातावरण में सेवाकालीन प्रशिक्षण के माध्यम से पूर्ति नहीं की जाती है तो सामाजिक राजनीति में परिवर्तन लाना किसी भी प्रकार संभव नहीं होगा। वह अध्यापक जो प्रारंभ में अध्यापन कार्य प्रारंभ करता है उसे उचित निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है जिससे वह पुष्टि कारक संस्कृति को विद्यालयीय समस्याओं के समाधान में अनुप्रयोग कर सके। नेक्स्ट है सेवाकालीन प्रशिक्षण सभी अध्यापकों के लिए अति आवश्यक है, केवल इसलिए ही नहीं कि अध्याय अग्रिम विषय ज्ञान प्राप्त कर सकेगा बल्कि इसलिए कि वह शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में नवाचारों पर आचरण कर सकेगा। नेक्स्ट, कोई भी अध्यापक अपने शिक्षण विधि को शिक्षण सामग्री के उपयुक्त प्रयोग द्वारा रोचक और प्रभावी बना सकता है। नवाचार पर आधारित सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक विशिष्ट छात्रों, अपंग, पिछड़े, प्रतिभावान, सामाजिक बहिष्कृत और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को उपयुक्त विधि से शिक्षा व्यवहार में डाल सकता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण इच्छित इच्छाओं का केंद्र उत्पन्न करता है जिसके कारण प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक सदैव छात्र के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करता है। अध्यापक स्वयं को पूरे संसार में सापेक्षिक महत्व के बराबर बनाए रख सकता है। वह शिक्षा के व्यवहार और सिद्धांत को विचार श्रृंखला में परिवर्तन के साथ प्रस्तुत कर सकता है। तो कार्यक्रम आपको समझ में आ गया है। अब ये सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्य क्या है? इसके लक्ष्य हैं फर्स्ट, शिक्षण की अपूर्णता संबंधी कमियों को बाहर निकालकर जो उसके सेवा पूर्व काल की शिक्षा के कारण उत्पन्न हुई उपचार करना। नवीन शिक्षण की भूमिका निर्वहन करने हेतु अध्यापक की दक्षता और शिक्षा शास्त्र की ज्ञान विधा को उन्नति की ओर अग्रसरित करना जिसकी आवश्यकता है। थर्ड पॉइंट है शिक्षण के विषय और विषय वस्तु के ज्ञान को उन्नत एवं पूर्णता प्रदान करना। परिवर्तन के एजेंट के रूप में उन्हें प्रशिक्षित करना। बदलते हुए संसार के तीव्रतर एवं स्वयं ज्ञापित अनुकूलन हेतु शिक्षा प्रदान करना। स्वाध्याय और ज्ञान पिपासु छात्र के रूप में अध्यापकों को तैयार करना। जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करने हेतु अध्यापकों को तैयार करना। संपूर्ण औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा अधिकरणों के प्रयोग हेतु सक्षम बनाना। उपयुक्त लक्ष्यों को परिपूर्ण करने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रकृति पूरी निम्नलिखित बिंदु विचारणीय है। क्या पूर्णकालिक पत्राचार पाठ्यक्रम जिससे डिग्री या डिप्लोमा मिल सके, 1 वर्षीय परास्नातक कोर्स डिग्री धारित हो, सेवा कार्यक्रम से 6 माह अवधि के लिए सहभागिता हो, सूक्ष्म ओरिएंटेशन कार्यक्रम हो, प्रेरित पाठ्यक्रम हो, चुने हुए विश्वविद्यालय के शिक्षा विभागों में स्वतंत्र स्वावलंबी अध्ययन हेतु युवा अध्यापक शिक्षा शिक्षकों का विजिटिंग फेलोशिप के लिए वरिष्ठ प्रोफेसरों के बदले में अनुसंधान कार्यक्रम कराए। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए व्यक्त होती है। क्या अध्यापकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण की आवश्यकता है? तो इसकी आवश्यकता तो रहती है। इसका कार्यक्रम किस तरीके से उसको विभिन्न अलग अलग संस्थाओं के द्वारा और उसके द्वारा परिभाषित कर सकते हैं और शिक्षा के विकास के लिए आगे से आगे इसमें सुझाव भी हम दे सकते हैं। उसके बाद सेवारत प्रशिक्षण की आवश्यकता इसलिए बढ़ती है, विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं या उसके द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है। फिर अध्यापक
शिक्षा शिक्षकों को विदेश भ्रमण की सुविधा देने का प्रावधान करता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम नीतिगत सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। सभी अध्यापकों के गुण ग्राह्यता की पूर्ति हेतु उनमें व्यावसायिक दक्षता वृद्धि के लिए यह प्रशिक्षण उपलब्ध कराना चाहिए। प्रशिक्षण के पश्चात अध्यापक में गुणात्मक सुधार के आधार पर ज्ञान, अवबोध, दक्षता, मनोवृत्ति का सुधार और विकास कक्षा कक्ष शिक्षण में आवश्यक रूप से होता है। अतः निम्न बिंदु इस प्रणाली के लिए विचारणीय है, जैसे प्रभावशीलता। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए इस आवश्यकता आधारित बना देना चाहिए। संपूर्ण कार्यक्रम अध्यापक और विद्यालय की आवश्यकता पर निर्भर होना चाहिए। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा। अंतर्भूत और बाह्य अभिप्रेरणा अध्यापकों को इनसेट के कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रदान की जानी चाहिए, जिससे उनकी प्रभावशीलता की सुनिश्चितता की जा सके। कार्यक्रम का आवश्यकता आधारित स्वरूप और उद्देश्य आधारित प्रोत्साहन के स्थायित्व के लिए सहभागिता की मांग इसके विकास में सम्मिलित है। यही प्रोत्साहन कुछ सीमा तक उद्देश्य की प्राप्ति कराएगा, लेकिन वास्तविक और सच्चा अभिप्रेरणा अध्यापक के प्रत्यक्ष ज्ञान पर अवलंबित होता है। इस प्रत्यक्ष ज्ञान को वह वास्तविक रूप में तब तक प्राप्त करता रहता है जब तक कार्यक्रम से उसे व्यावसायिक ज्ञान की उपलब्धि होती रहती है। फिर इसकी योजनाएं। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आवश्यक योजना बनाकर अत्यंत सावधानीपूर्वक संपन्न करना चाहिए। इसके संचालन में गंभीरता का परिचय देना चाहिए। पाठ्यक्रम की रूपरेखा मूल्यांकन की आवश्यकता विकास पर आधारित होनी चाहिए। इसमें प्रशिक्षण को अच्छी तरह अंतिम रूप देने की आवश्यकता अनुभव होगी। योग्य शिक्षकों की नियुक्ति सावधानीपूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम की प्रभावशीलता ये केंद्र प्रकरण अनुभवी शिक्षकों की योग्यता, दक्षता, अभिप्रेरणा और स्वभाव को गंभीरता पर आधारित है। फिर निर्धारित अभिकरण अथवा संस्थाएं। इसका सेवारत अत्यंत आवश्यक है कि वे सभी जो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं, किसी भी ढंग से वे अत्यंत संवेदनशील होते हैं। ऐसे लोग अध्यापक की आवश्यकताओं की व्यक्तिगता और प्रदर्शित प्रशंसा और सम्मान के प्रति यथार्थ रूप में श्रद्धा रखते हैं। अतः अध्यापक का स्तर और शिक्षा कार्य अध्यापक के संभावित सहयोग और योगदान के प्रति श्रद्धा देते हैं। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्वरूप। अभिविन्यास पाठ्यक्रम, फिर है अवकाशकालीन पाठ्यक्रम, फिर है अंतराल पाठ्यक्रम, रिफ्रेशर पाठ्यक्रम, फिर पत्राचार पाठ्यक्रम, संध्याकालीन पाठ्यक्रम, गहन पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, सिम्पोजियम, शैक्षिक सम्मेलन, विशेषज्ञों का आदान प्रदान, प्रसार केंद्र, अल्पकालीन पाठ्यक्रम, प्रकाशन विभाग, व्यावसायिक लेखन, प्रत्यक्ष लेखन, प्रयोग तथा वैज्ञानिक गोष्ठियाँ। तो ये सारी चीज़ें उनमें सम्मिलित की जा सकती है। अब आपका आता है सेवाकालीन उपलब्ध कराने की प्रणाली। आगे सेवारत अध्यापक शिक्षा की संस्थाएं और विभिन्न साधन। कौन कौन से साधन है जो सेवारत अध्यापक शिक्षा की मतलब संस्थाएं भी और उनमें सम्मिलित होती है। जैसे फर्स्ट है शिक्षा की राज्य संस्थाएं। इन संस्थाओं की स्थापना विभिन्न राज्यों में सेवारत अध्यापकों की शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए की गई। इन संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकाशनों की सहायता से सूचनाएं प्रदान की जाती है। प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों जैसे पाठ्यक्रम, विधियों एवं प्रविधियों पर शोध कार्यों का आयोजन किया जाता है। विभिन्न प्रकार की कार्यशालाओं, गोष्ठियों, पाठ्यक्रमों एवं वाद विवादों का आयोजन भी किया जाता है। फिर ये विज्ञान की राज्य संस्थाएं। इन संस्थाओं में प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों स्तरों पर विज्ञान शिक्षा के गुणात्मक विकास पर विशेष बल दिया जाता है। अंग्रेजी की राज्य संस्थाएं। देश के विभिन्न राज्यों में अंग्रेजी शिक्षा की 12 संस्थाएं हैं। केंद्रीय अंग्रेजी शिक्षा संस्थान हैदराबाद में है।
चंडीगढ़ का क्षेत्रीय अंग्रेजी शिक्षा संस्थान पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश में सेवा प्रदान करता है। अंग्रेजी शिक्षण की प्रविधियों को सीखने के लिए सेवारत अध्यापकों के लिए 4 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है विस्तार सेवा विभाग। कोई भी विद्यालय अथवा प्रशिक्षण महाविद्यालय शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों के भाषणों का प्रबंध कर सकता है। इस संबंध में निकटवर्ती प्रशिक्षण महाविद्यालय का विस्तार सेवा विभाग बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है। देश के 104 महाविद्यालयों में प्रसार सेवा केंद्र खोले गए हैं। इन विभागों का उद्देश्य अध्यापक शिक्षा का नवीनीकरण करना है। गोष्ठियों, वाद विवादों आदि के द्वारा नए विषयों की शिक्षण विधियों द्वारा प्रविधियों में सुधार किया जाता है। नेक्स्ट है अध्यापकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम। फिर सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापकों को पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन क्षेत्रीय शिक्षा विद्यालयों में भी प्रारंभ किए गए। इसमें नवीनतम विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश का है, जिसमें बीएड एवं एमएड स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। सन 1972 में विश्वविद्यालय ने एमएड के पाठ्यक्रम पर रोक लगा दी तथा बीएड के पाठ्यक्रम को यथावत जारी रखा। को जारी रखा और उसके बाद में अध्यापकों के लिए ग्रीष्मकालीन संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से सेवारत अध्यापकों के लिए विशेष रूप से विज्ञान विषय में देश के विभिन्न भागों में गर्मी के अवकाश में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। ऐसी संस्थाओं की समय सीमा 6 सप्ताह तक होती है। फिर इसमें वे उस कार्यक्रम में अधिक समय लेते हैं जिससे कि उनको नए विषय का ज्ञान दिया जाए। फिर एक गोष्ठियाँ, रिफ्रेशर पाठ्यक्रम, व्यावसायिक साहित्य, अल्पकालीन पाठ्यक्रम, दूरगामी शिक्षा, अंतराल पाठ्यक्रम। रिफ्रेशर पाठ्यक्रम में नए पाठ्यक्रम की सहायता से अध्यापकों के मध्य नए विचारों का प्रसार किया जाता है। शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक शिक्षक को 5 वर्ष बाद 3 माह के लिए आवश्यक रूप से इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। क्षेत्रीय शिक्षा विद्यालय ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सन 1957 में भारतीय संघ के शिक्षक संगठन ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया। इन पाठ्यक्रमों के शिक्षण कार्य हेतु प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अध्यापकों तथा अनुभवी प्रधानाध्यापकों, प्राचार्यों की सेवाएं लेनी चाहिए। फिर है व्यावसायिक साहित्य। सेवारत अध्यापक शिक्षा का विकास छोटी छोटी पुस्तिकाओं एवं पत्रिकाओं की सहायता से किया जा रहा है। इस प्रकार का प्रकाशन राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, राज्य शिक्षा के विभिन्न विभागों एवं अन्य संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है। अल्पकालीन पाठ्यक्रम। सेवारत अध्यापकों को अल्पकालीन पाठ्यक्रमों की सहायता से भी शिक्षा दी जाती है। दूरगामी शिक्षा की सहायता से भी सेवारत अध्यापकों को शिक्षा दी जाती है। अंतराल पाठ्यक्रम इसके बड़े पैमाने पर किया जाता है। कार्यशालाओं का आयोजन। फिर सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का आयोजन विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से किया जाता है। ये कार्यशालाएं अनुकूल स्थानों पर स्थित प्रशिक्षण महाविद्यालयों में लगाई जानी चाहिए ताकि विद्यार्थी एक साथ विश्राम कर और अध्ययन भी कर सके। अप्रत्यक्ष प्रशिक्षण। शिक्षात्मक प्रक्रियाएं और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली तथा अन्य संस्थानों के द्वारा प्रकाशित साहित्य एवं समाचार पत्रों को पढ़ना, रेडियो सुनना, शिक्षात्मक फिल्में देखना तथा शिक्षात्मक दृष्टि से महत्व रखने वाले स्थानों की यात्रा करना आदि साधनों से अध्यापक अप्रत्यक्ष रूप से व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है
प्रयोगात्मक कार्यों। ऐसे विद्यालय प्रयोगशाला के रूप में कार्य करेंगे जिनमें शिक्षा के सिद्धांतों, धाराओं और नीतियों का कक्षा में अध्यापन के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। छात्र अध्यापकों और अनुभवी अध्यापकों हेतु इन स्कूलों को प्रदर्शन केंद्र बनाना चाहिए एवं यदि संभव हो तो आसपास के सभी अध्यापकों को माह में एक बार प्रयोगात्मक विद्यालय में एकत्रित करना चाहिए। शैक्षिक सम्मेलन। प्रशिक्षण कॉलेजों को वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक छोटे छोटे प्रादेशिक सम्मेलन संगठित करने चाहिए। प्रकाशन विभाग। फिर है विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक स्तर पर सतत अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन शिक्षा के विकास के लिए सुझाव है उसमें जैसे विश्वविद्यालय के सहयोग से संस्था से पूर्व की शिक्षा एवं संघ से पूर्व की शिक्षा लंबे पैमाने पर नियोजित की जानी चाहिए। साधनों की कमियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के लिए प्रारंभिक अवस्था से ही प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर एक मूलभूत नीति का प्रयोग करके प्रत्येक सेवारत अध्यापक के व्यावसायिक गुणों में वृद्धि करनी चाहिए। राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं शिक्षा अनुसंधान परिषद ने प्रत्येक राज्य को कुछ वैधानिक सुझाव दिए हैं। विभिन्न वर्गों से संबंधित अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था का स्वरूप भिन्न होना चाहिए। सतत शिक्षा में गहराई से चिंतन करने एवं विचारों को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता पर विशेष बल देना चाहिए। वर्तमान समय में सतत शिक्षा का एक आत्मनिर्भर केंद्र खोलने का प्रयास हो रहा है। प्रसार की आवश्यकता है जैसे अन्य सुझाव है इसमें विभिन्न एजेंसियों का सहयोग है, निरीक्षकों की भूमिकाएं हैं, सुनियोजित कार्यक्रम है, साधन व्यक्ति हैं, अनुवर्ती कार्यक्रम है, अनुसंधान, अध्यापकों के लिए प्रलोभन, विषयगत शिक्षकों का संघ और विषय विशेषज्ञ, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित की गई हैं। इसमें प्रसार की आवश्यकता, फिर विभिन्न एजेंसियों का सहयोग में जैसे प्रसार सेवा विभाग, राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य स्तर के शिक्षा विभाग और राजकीय विद्यालयों के परिषदों आदि शिक्षा की विभिन्न एजेंसियों को आपस में सहयोग की आवश्यकता है जिससे कि उनके कार्यक्रमों में अंशसाधन न हो। निरीक्षकों की भूमिका। शैक्षिक संस्थाओं के अध्यापकों का यह परम कर्तव्य है कि ये अपने शिक्षकों को सेवारत अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उत्साहित करें और शिक्षा अधिकारी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को उत्साहित करें तथा ज्ञानोपार्जन की इस प्रक्रिया का विवरण उनकी वार्षिक रिपोर्ट में दें। सुनियोजित कार्यक्रम। सेवारत अध्यापक शिक्षा का नियोजन सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित ढंग से करना चाहिए। ये सब चीज़ें फिर इस कार्यक्रम की निश्चित रूपरेखा होनी चाहिए। संस्थागत आवश्यकता के अनुरूप ही इस कार्यक्रम में वृद्धि करनी चाहिए। सभी प्रकार से योग्य अध्यापक ही इस कार्य के लिए अनुकूल साधन व्यक्ति की तरह कार्य कर सकते हैं। अनुवर्ती कार्यक्रम में प्रसार सेवा कार्यक्रम द्वारा अनुवर्ती कार्यक्रम को उचित ढंग से लागू करने के लिए कुछ ऐसे साधनों का उपयोग करना चाहिए जिससे इस कार्यक्रम का उपयोग हो सके। अनुसंधान में इन कार्यक्रमों की उपयोगिता अनुसंधान के निष्कर्षों द्वारा देखी जा सकती है। शिक्षकों की उसके निष्कर्षों को अन्य तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षकों के लिए सूचना तथा उनके विचारों के प्रकाशन के लिए प्रत्येक 3 माह बाद विस्तार सेवा द्वारा पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करनी चाहिए। फिर है अध्यापकों के लिए प्रलोभन। वर्तमान समय में इस प्रकार के प्रलोभन की आवश्यकता है कि जो कि शिक्षकों का ध्यान इस प्रकार के कार्यक्रमों की ओर आकर्षित कर सके। अवकाश के दिनों में इस कार्यक्रम में आने वाले शिक्षकों को किसी न किसी प्रकार का व्यापारिक सुविधा से लाभान्वित करना चाहिए तथा बीएड और एमएड आदि की उपाधि देनी चाहिए
जिससे उनका मनोबल बढ़े। इस प्रकार की व्यवस्था अमेरिका में की गई है। तो विषयगत शिक्षकों का संघ, कोठारी आयोग ने सुझाव दिया है कि विषय से संबंधित शिक्षकों के संघों की स्थापना नगर, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। इसमें विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों के लिए विभिन्न विषय होने चाहिए। इस प्रकार का नियोजन प्रयोगों के आरंभ में किए प्रलोभनों का कार्य करेगा। राज्य स्तर के शिक्षा विभागों को इस प्रकार के संघों को सहायता प्रदान करनी चाहिए। विभिन्न विषयों की शिक्षण प्रविधियों के निर्देशन एवं ज्ञान के लिए जिला स्तर पर विशेषज्ञों की नियुक्तियाँ की जानी चाहिए, जो शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों की जानकारी प्रदान करें। फिर इसकी जो विभिन्न साधन, विज्ञान की राज्य संस्थाएं बताया मैंने, अंग्रेजी की राज्य संस्थाएं हैं, कार्यशालाएं हैं, विस्तार सेवा विभाग हैं, एमएड संध्याकालीन, अल्पकालीन, दूरगामी और ये सारे कार्यक्रम इसमें बताए गए हैं। इसकी जो प्रणाली है, अभिप्रेरणा, ये सारी चीज़ें भी मैंने इसमें आपको बता दी है। फिर इस सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में नीतिगत सिद्धांतों पर पूर्णतः आधारित होने चाहिए। सभी अध्यापकों के गुणग्राही अर्हता की पूर्ति हेतु उनमें व्यावसायिक दक्षता वृद्धि के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराना चाहिए। ज्ञान, अवबोध, दक्षता, मनोगति का सुधार होना चाहिए। फिर अध्यापकों को विद्यालयों के तत्कालिक अभिकर अथवा संबंधित संस्था के बारे में ज्ञान होना चाहिए, जहाँ पर वे व्यावसायिक आवश्यकता होने पर संपर्क कर सके। उन्हें ऐसा आश्वासन मिलना चाहिए, उन्हें आदर और आवश्यक समर्थन प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संचार साधन के चैनल शक्तिशाली होने चाहिए। इससे कार्यक्रम की प्रभावशीलता में आवश्यक उन्नति होती है। अधिकांश मामलों में वे संस्थाएं जो प्रारंभिक सेवाकार एवं प्रशिक्षण प्रदान कर रही है तथा ऐसे स्थान हैं जहाँ अध्यापक अति सुखद अनुभव करते हैं, लेकिन प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा संस्थान, रिसोर्स केंद्र, स्कूल कॉम्प्लेक्स, समीप के माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्था ऐसे विभिन्न स्थान हैं जो इस संबंध में स्पष्ट रुचि के स्थान सिद्ध होते हैं। यह अत्यंत आवश्यक है कि वे सभी जो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, किसी भी ढंग से वे अत्यंत संवेदनशील होते हैं। ऐसे लोग अध्यापक की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, समस्याओं और अभिलाषाओं के प्रति अति गंभीर विचार रखते हैं। ये सभी अध्यापक की व्यक्तिगता, प्रदर्शन, प्रशंसा और सम्मान के प्रति यथार्थ रूप में श्रद्धा रखते हैं। अतः अध्यापक का स्तर और शिक्षा कार्य अध्यापक के संभावित सहयोग और योगदान के प्रति श्रद्धा देते हैं। इसके अतिरिक्त अध्यापक का यथापरक योगदान समुदाय और समाज के प्रति सदैव सराहनीय होता है। आपका इस टॉपिक में ये व्यावसायिक विकास, इसकी वीडियो आपको चल रही है और ये सब चीज़ें इसमें हम बता रहे हैं। ये सारे विषय आपके सब्जेक्ट पेडागोजी के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसकी कॉमन जो क्लासें हैं आपकी, उसमें जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, एसेस, मैथ्स, कॉमर्स, साइंस, जितने भी जो सारे सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट में आपका कॉमन सब्जेक्ट ये चल रहा है। कॉमन जो 3 टॉपिक बनते हैं, मैं बार बार आपको यही याद दिला रही हूँ कि जो 3 टॉपिक बनते हैं उन 3 टॉपिक आपको समझ में आ जाने चाहिए कि आपके सिलेबस में कैसे हैं। फर्स्ट जैसे आपका मैंने बताया था इसमें कि पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक, आपकी पाठ्यचर्या के बारे में मैंने सारी डिटेल आपको बता दी गई थी। इसमें वो सारी चीज़ें समाहित हो गई है। सेकंड आपका आता है शिक्षण और अधिगम संसाधन। इसमें आपकी टीचिंग एड, सारे सब्जेक्ट में वो सारे सभी चीज़ें ये सब होगी। आपके पेडागोजी के जो 2 सब्जेक्ट है उसके अनुरूप इन चीज़ों को आपस में अलग अलग तरीके से अपने बांटने पर होगा। सभी में यही है ना। संसाधनों का प्रयोग मैंने बता दिया। थर्ड आपका यूनिट ये लास्ट चल रही है पेडागोजी की कॉमन क्लास की 3rd यूनिट में। ये अलग अलग टॉपिक आपके मैं अलग अलग एक्सप्लेन करके आपको समझाई जा रही हूँ
उसमें आपका चल रहा है शिक्षक का व्यावसायिक विकास, किस तरीके से शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए। फर्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता होती है, क्या महत्व है, क्या उसकी विशेषताएँ होती है, वो सारा बताया था। उसके बाद में ये जो वीडियो चल रहा है इसमें आपका व्यावसायिक प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्या लक्ष्य होने चाहिए, प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, उसकी प्रशिक्षण में सेवाकालीन प्रशिक्षण में उपलब्ध कराने की प्रणाली कौन कौन सी है, और सेवारत अध्यापक शिक्षण की संस्थाएं और विभिन्न साधन के बारे में मैंने बताए हैं। इसका नेक्स्ट आपको जो बताऊंगी वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। इसके जो असाइनमेंट है वो आपको मैं बार बार यही चीज़ें बता रही हूँ कि वो असाइनमेंट आपको जिस दिन ये आता है आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं और जिस डेट पे मांगे जाते हैं उसी डेट पर आपको ईमेल करना है। क्यों कि हमारे पास में उस डेट की सीट होती है, आपकी अटेंडेंस उसमें दर्ज की जाती है, और नहीं अगर कंप्लीट होंगे तो आपके आगे कार्रवाई की जाएगी। और इसके जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आपको उसमें दो क्वेश्चन लघुत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न दिए जा रहे हैं, वो प्रश्न भी आपको इसमें करके सेंड करने हैं। तो आपका ये जो वीडियो चल रहा है वो 8वां वीडियो कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपकी जो चीज़ें बताई है मैंने वो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्य हो गए, आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता होती है, उसके उद्देश्य क्या हैं, दोनों चीज़ सेम में ही आती है, पर उसके लक्ष्य और आवश्यकता, उद्देश्य, उसकी विशेषताएं, सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी गई है। सारी संस्थाएं हैं, फिर आगे उसके सभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें आपका चलेगा, और उसकी जो असाइनमेंट है वो आपकी करके उसी डेट पर आपको मेरे को भेजना है। किन्हीं किन्हीं चीज़ों को आपको सिलेबस जैसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसी बात नहीं है। आपके जितने पेडागोजी के 2 सब्जेक्ट, टीचिंग सब्जेक्ट क्या है आपके 2 सब्जेक्ट हैं, उन 2 सब्जेक्ट में ये कॉमन क्लासेस चल रही है, 3 टॉपिक आपके कॉमन चल रहे हैं, उसमें सारे सब्जेक्ट में एक जैसे ही होते हैं। थैंक यू।